हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैंडवर्क क्रिएटिविटी चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास एक पैंट है और ये सिगरेट से जल गई है, जैसा कि कस्टमर ने हमें कहा। तो कोई बात नहीं, हम आपकी भी कोई पैंट है जल जाए इस तरह से, तो आप उसे रिपेयर कर सकते हैं घर पर। रिपेयर करने के लिए हम कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, मैं बताऊँगा, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि इसका धागा हमने कहाँ से निकाला। दोस्तों पैंट की जो जहाँ जिप होती है उसके पीछे की तरफ अंदर वाली साइड में जो कपड़े की सिलाई होती है, वहीं से हम इसका थ्रेड निकालेंगे। ये देखिए वीडियो में आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी थ्रेड निकाल लेना है। अगर आपके पास कोई पैंट इस तरह से हो जाती है तो, और सेम कलर का धागा आपको नहीं मिलता है तब, और अगर सेम कलर का धागा मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, आप उससे भी रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका धागा निकाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसका धागा निकाल लिया। ये जो साइड है यहाँ पर कई बार जहाँ से मैंने धागा निकाला है इंटरलॉक हुई रहती है, लेकिन इसमें इंटरलॉक नहीं थी, हमने धागा आसानी से निकाल लिया। जी हाँ दोस्तों, अब ये देखिए ये सिगरेट से जला है और इसे रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एक कैंची, उसके बाद चाहिए हमें सेम कलर का धागा, मैंने बताया कहाँ से लिया, अगर सेम कलर का रील नहीं मिलती है तब, और एक सुई ली है। सुई मैंने 10 नंबर की ली है दोस्तों, ज़्यादातर मैं 10 नंबर की सुई इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको मिलती है 10 नंबर की तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 8, 9, 10 जो भी सुई आपके पास हो उससे भी रिपेयर कर सकते हैं। ट्रिक देख लेंगे कि धागे को आप ऐसे भी पिरो सकते हैं सुई के अंदर, जैसे कि हम पिरो रहे हैं। एक बार नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, इसे सीख जाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको धागा डालने में सुई के अंदर, क्योंकि पेचीदा काम होता है धागा डालना, उसके बाद तो काम आसान हो ही जाता है कि नहीं। धागे के आखिरी हिस्से में हमने गांठ लगा ली है। ये देखिए हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और करीब ले आते हैं आपकी आंखों के नज़दीक। तो हमने इसे जूम कर लिया है दोस्तों, ताकि आपको और अच्छे से ये नज़र आए। ये देखिए ये सिगरेट से जला है। जी हाँ भाई साहब स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई बात नहीं, अपना अपना शौक़ है, उन्होंने किया और ये जल गया है और इसे रिपेयर किया है, इसे हम रिपेयर करने वाले हैं, सॉरी। और पहले इसका जो जला हुआ जो पार्ट है, ऊपर से जो जला हुआ है, उसको हम कैंची की मदद से काट लेते हैं। आपसे आसानी से करता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके ऊपर भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो काट लें। काटते इसलिए हैं ताकि जब भी ये पैंट पहनी जाए तो अंदर की तरफ जो जला हुआ हिस्सा होता है वो कड़क होता है और वो फिर स्किन को चुभता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए इसको काट लेते हैं, और ये थोड़ा सा जलने के बाद कड़क हो जाता है, तो हो सकता है आपकी सुई अगर उसके टच हो तो आपके हाथ में लग जाए, इसलिए भी काट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इतना ये बड़ा होल है, अगर इतना बड़ा आपकी भी पैंट में ये इस तरह से जल जाता है और होल हो जाता है तो आप उसे घर पर खुद से रिपेयर कर सकते हैं। मैंने बताया कि धागा आपको लेना है सेम कलर का, नहीं मिलता है तो जो पैंट है आपकी उसका धागा आपको निकाल लेना है। मैंने बताया एक तो जहाँ जिप होती है उसके पीछे की तरफ से धागा निकाल सकते हैं, एक जगह और है वो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पैंट की जो मोरी होती है, यानी कि जो सबसे निचला हिस्सा होता है, तो वहाँ पर इसके अंदर की जो सिलाई होती है वहाँ कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, मार्जिन रखते हैं, आप अंदर से मोरी में से भी धागा निकाल सकते हैं सिलाई खोल के। और अगर सेम कलर का आपको धागा मिल जाता है, रील मिलती है, तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है आपको धागा निकालने की, लेकिन आप चाहते हैं कुछ क्रिएटिविटी करना, कुछ अलग बनाना, तो आप फिर उसी कपड़े का धागा निकाल कर रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अब जबकि आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के आपके 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो अगर आपकी कोई पैंट जल गई है सिगरेट से तो उसे घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं ये जानेंगे ताना बाना कर कर। दूसरा, अब जो चाय पर चर्चा शुरू होने वाली है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, इसे जानकर आप हैरान भी होंगे, अवेयर भी होंगे, और अपने नियर बाई जितने भी लोग हैं आप उनको भी अवेयर करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरी सोच है। दोस्तों फटाफट चाय पर चर्चा कर लेते हैं, चाय पर बात कर लेते हैं। दोस्तों आजकल एआई की जवाबदेही, जो एआई मशीन होती है उसने जो जवाब दिए हैं उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि एक सोफ़ी नाम की 29 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। जी हाँ दोस्तों, 29 साल की सोफ़ी रोटनबर्ग ने इस सर्दी की शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी। अब आप सोचेंगे कि सर्दियों में आत्महत्या करी थी, उसके बारे में अब पता चल रहा है।
तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। 29 साल की सोफी रोटरबर्ग ने जब इस सर्दी की शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी। वे एक जिंदा दिल और हंसमुख और जीवन से भरपूर युवती थी। कुछ महीने पहले ही उसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो नाम की जो चोटी है ये अफ्रीका में, उसे फतह की थी। लेकिन उसकी मौत के 5 महीने बाद उसके परिवार को पता चला कि वे महीनों से चैट जीपीटी आधारित एक एआई थेरेपिस्ट हैरी से अपनी आत्महत्या के बारे में सोच को साझा कर रही थी। उसने अपने असली थेरेपिस्ट से ये बात छिपाई थी। एआई चैटबॉट से वे खुलकर बात करती थी, लेकिन इंसानों से नहीं, जैसे कि उसकी माँ लोरा ने कहा। आत्महत्या से पहले एआई थेरेपिस्ट से की थी महीनों बातचीत। सोफी ने आत्महत्या से पहले चैट जीपीटी आधारित एआई थेरेपिस्ट हैरी से लगातार बातचीत की। उसने कई बार कहा कि वह आत्महत्या के विचारों से जूझ रही है, लेकिन ठीक होना चाहती हैं। एआई ने उसे प्रोफेशनल मदद लेने, ध्यान लगाने और पॉजिटिव सोच की सलाह दी, लेकिन ये सिर्फ शब्दों तक सीमित रहे। दोस्तों, नवंबर में सोफी ने एआई को लिखा कि वे थैंक्स गिविंग के बाद खुदकुशी करने की सोच रही हैं। एआई ने उसे तुरंत किसी से बात करने की सलाह दी, लेकिन कोई अलर्ट सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। अगर ऐसा सुरक्षा तंत्र होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। दोस्तों, हैरी ने उसे माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और डाइट जैसी सलाह दी, लेकिन जब सोफी ने अपनी गहरी परेशानियां बताई तो एआई ने सिर्फ सहानुभूति जताई, जबकि इंसानी थेरेपिस्ट उसकी सोच को चुनौती देकर इमरजेंसी प्लान भी बना सकते थे। दोस्तों, एआई हमेशा उपलब्ध रहता है और जज नहीं करता। सोफी जैसे लोग इसलिए खुलकर बात करते हैं, लेकिन यही उसकी कमज़ोरी भी है। दोस्तों, वह गलत सोच को चुनौती नहीं देता। इससे यूज़र एक डिजिटल बुलबुले में फंस सकते हैं। थेरेपिस्ट एक एथिकल कोड से बंधे होते हैं और आत्महत्या की स्थिति में ज़रूरी कदम उठाते हैं। पर एआई, हम बात करते हैं एआई की, तो एआई सिर्फ सुझाव देता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। सोफी के केस में भी ऐसा ही हुआ। एआई ने पीड़ा छिपाने का रास्ता भी बताया। सोफी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वे ठीक है, लेकिन एआई के साथ उसने सच्चाई छिपा कर रखी। उसकी माँ के मुताबिक एआई ने उसे ऐसा ब्लैक बॉक्स दिया जिससे परिजन उसकी हालत की गंभीरता समझ ही नहीं पाए। एआई से आखिरी बार मदद मांगी, फिर लिखा नोट। सोफी ने अपनी मौत से पहले छोड़ा गया नोट भी एआई की मदद से ही लिखवाया। उसने चैटबॉट से ऐसा संदेश तैयार करवाया जिससे उसके माता पिता को कम दुख हो, लेकिन ये सिर्फ शब्द ही हैं। उनके माँ बाप पे कितनी बीती होगी जब ये पता चला होगा 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि इस तरह का उनकी बच्ची ने एआई के साथ ये काम किया, ये बातचीत करी। तो आपको लगता है ये जो संदेश उन्होंने छोड़ा था, जो नोट छोड़ा था, उसे पढ़कर उनके माँ बाप को सुकून मिला होगा? बिल्कुल नहीं। या कम दर्द हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि और ज़्यादा उनकी ये तकलीफ़ बढ़ गई होगी जब उन्होंने संदेश पढ़ा होगा और इसके बारे में पता चला होगा 5 महीने बाद। दोस्तों, अब जबकि ये एआई जो मशीन होती हैं, ये जो ऐप होती हैं, और अब इसमें बहुत ज़रूरी कदम उठाने के लिए इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि होना चाहिए ये फीचर्स, सुरक्षा फीचर्स और जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। सोफ़ी की मौत के बाद उसकी मां ने कहा कि एआई में सुरक्षा फीचर्स होते तो हालात बदल सकते थे। अब कुछ ऐसे अमेरिकी राज्यों में कानून बनाए जा रहे हैं ताकि चैटबॉट्स आत्महत्या रोकथाम से जुड़े मानकों पर काम करें। एआई ने सोफ़ी को नहीं मारा, पर छिपाने का रास्ता दिया। उसकी मां मानती हैं कि एआई ने बेटी की जान नहीं ली, लेकिन उसे अपनी पीड़ा छिपाने का आसान जरिया दिया। यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। दोस्तों, आज की चाय पर चर्चा ये हमारी पूरी होती है, लेकिन इससे मैं मानता हूँ कि आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हमारे नियर बाई, हमारे आसपास आजकल स्मार्टफोन सभी यूज़ करते हैं। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। सभी के पास
कोई ना कोई एआई टूल्स होता ही है, आजकल तो कंपनी खुद देती है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई आपने फ़ोटो खींचा है, उसमें कुछ इस तरह का कोई है जो आपको नहीं चाहते हो, तो आप उसे एआई की मदद से हटा सकते हो। तो ठीक है, वहाँ तक इस्तेमाल करें जहाँ तक आपकी मदद हो रही है, चाहे वो आपकी पढ़ाई में हो रही हो, चाहे वो आपके काम में हो रही हो। जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, सप्ताह में 1 वीडियो बनाता हूँ। मैं भी चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं सप्ताह में सिर्फ 1 दिन यूज़ करता हूँ, और 1 दिन में भी 10 से 15 मिनट के लिए। ये मेरे काम में मदद करता है इसलिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं इसी से घंटों बात करूँ, सब कुछ मैं इसी पे सारा दारोमदार इसी पे छोड़ दूँ, नहीं। मशीनों की आप मदद लें अपने काम को आसान बनाने के लिए, या अपनी पढ़ाई से संबंधित आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी चाय पर जो चर्चा थी ये पूरी होती है। तो दोस्तों, मशीनों का इस्तेमाल करें लेकिन बी केयरफुल। और देखिए, बातों बातों में हमने इसे इतना रिपेयर कर लिया है। और आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और कोई क्वेरी है तो मुझसे कीजिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछिए। और आपका कोई कपड़ा है जो जल गया है, फट गया है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या करें, उसको कैसे रिपेयर करें, तो आप मुझे उसका फ़ोटो खींचकर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर उसे देखकर मैं आपको बता दूंगा कि उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए। आपका कोई भी कपड़ा होगा, आप उसका डेमो देखना चाहते हैं, उसका वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड है इस पर, तो आप उसकी वीडियो देखिए। कोई शर्ट है, पैंट है, साड़ी है, चुन्नी है, और भी कोई ड्रेस जो आप पहनते हैं, बिल्कुल सारी वीडियो अवेलेबल है, आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख़ास ख्याल रखें। और जो हमने चाय पर चर्चा करी थी चैट जीपीटी के लिए, उसमें आपको अवेयर होना है और अपने नियर बाय लोगों को भी अवेयर करना है। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।